हजरत राबिया बसरी, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई उस दिन घर खाने को कुछ ना था, और वैसे भी आपके वालिद एक गरीब शख्स थे और 3 बेटियां थी, चौथी ये राबिया, और अरबी में भी राबिया का माना होता है चौथी। ये चौथी बेटी थी, इसलिए आपके वालिद ने आपका नाम राबिया रखा था। जिस रात राबिया बसरी की पैदाइश हुई, घर खाने को कुछ न था, वालिद सोचते रहे और परेशानी में रहे कि मैं अब अपनी बीवी को क्या दूँ खाने के लिए, घर खाने को कुछ नहीं है। इसी फिक्र में, इसी सोच में और इसी परेशानी में रात हुई, रात को सो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाने लगे कि तुम गमगीन मत हो, ये जो बेटी तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है ये बड़ी ही बरगजीदा और मकबूल अल्लाह की नेक बंदी है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि एक ख़त लिखो और ये मेरा ख़त, ये पैगाम अमीर बसरा को पहुँचाओ। लिखो, मेरी तरफ से लिखो कि अमीर बसरा, तुम हर रात हर रोज़ मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ते हो, जुम्मे वाले दिन तुम मुझ पर 400 मरतबा दरूद पढ़ते हो, और ये जो पीछे जुम्मा गुजरा है इस जुम्मे तुमने मुझ पर दरूद नहीं पढ़ा, लिहाजा इसके इवज़ तुम 400 दिनार कुफारा इस शख्स को दो, यानी कि राबिया बसरी के वालिद को दो। हज़रत राबिया बसरी के वालिद जब सुबह उठे बड़े बेदार हुए, रोते रहे, रोते रोते आपने वो ख़त लिखा, हजूर का पैगाम लिखा और अमीर बसरा के पास पहुंच गए। अमीर बसरा के ग़ुलाम को ख़त दिया कि जाकर अमीर बसरा को ये ख़त दो। ग़ुलाम आया ख़त लेकर अमीर बसरा के पास। अमीर बसरा ने जब वो ख़त पढ़ा और वजद में आ गया, सोचने लगा कि ये जो मैं दरूद पढ़ता हूँ आका पर, ये मुझे पता है, ये मेरे आका को पता है। लिहाजा उसने कहा अपने ग़ुलाम को 1000 दिनार फ़कीरों में, गरीबों में तकसीम करो, और ये जो पैगाम लेकर आया है शख्स, उस शख्स को अंदर बुलाओ। वो ग़ुलाम जब जाने लगा, अमीर बसरा ने पीछे से आवाज़ दी, रुको, ठहर जाओ। ग़ुलाम ठहर गया। अमीर बसरा सोचने लगा कि जो पैगाम लेकर आया है शख्स, ये कितना को नेक है और कितना को खुशबख्त है कि इसको हजूर की ज़ियारत हुई, हजूर ने पैगाम दिया, लेकर आया। अमीर बसरा उठा अपने तख्त से और नीचे उतरा और अपनी दाढ़ी से जगह साफ की, रास्ता साफ किया और राबिया बसरी के वालिद के पास पहुंचा। बाहर अदब से मिला, ताज़ीम की, इज़्ज़त की, अदब से सलाम ली, हाथ चूमे और कहने लगा कि अंदर तशरीफ़ लाए। राबिया बसरी के वालिद अंदर तशरीफ़ लाए और अपने तख्त पर बैठाया और कहने लगा कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी भी आपको हाजत हो, आपने मुझसे आकर मांगना है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, आपकी खिदमत करूँगा। तो दोस्तों, इससे सबक मिला कि हज़रत राबिया बसरी एक ऐसी बरगज़ीदा और ऐसी नेक अल्लाह की बंदी है कि जिसकी तारीफ भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। और ये भी मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हालात से बाखबर आप भी हैं और पहले भी थे। और ये भी मालूम हुआ कि हजूर मुहताजों की मदद पहले भी फरमाते थे और आप भी फरमाते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना कितनी बरकत है, कितनी रहमत का बाइस है। और इससे सबक ये भी मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ने वाले को भी जानते हैं कि उसने मुझ पर कितना पढ़ा है, कब पढ़ा है और किस दिन नहीं पढ़ा।